वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब तेलंगाना के तेलंगाना राइजिंग विजन का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के दौरान फोरम की आला क़ियादत जर्मी जर्गन और मंजू जॉर्ज ने इस विजन को सराहते हुए रियासत के साथ ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत का हदफ 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनना है और इसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, काबिल तजदीद तवानाई, जदीद टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और ग्रीन स्मार्ट सिटीज की समत तरक्की के निशान को पूरा करना है। इस अहम मुलाकात में तेलंगाना के रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना को मुल्क में AI डेटा सेंटर का हब बनाने के मकसद के तहत एक और अहम सरमायाकारी हासिल की है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना राइजिंग टीम ने डाउस में UPC वोल्ट के साथ एक याददाश्त पर दस्तखत किए। वजीर आला ने UPC वोल्ट के CEO हांडी ग्रोट, UPC रिन्यूएबल्स APAC के शरीक बानी स्टीवन जुवान और UPC के दीगर कायदीन के साथ खुसूसी मीटिंग की। रियासती हुकूमत के साथ दस्तखत किए गए मुआहदे के मुताबिक कंपनी भारत फ्यूचर सिटी में 100 मेगावाट की सलाहियत के साथ AI दोस्ताना डेटा सेंटर कायम करेगी और इस मंसूबे पर ₹1 अरब की सरमायाकारी होगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी की जेर क़ियादत तेलंगाना राइजिंग के वफद ने डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान एक और सरमायाकारी हासिल की है। वफद ने शाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया के CEO दीपक शर्मा से मुलाकात की है। शाइडर इलेक्ट्रिक रियासत में 653 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। कंपनी गगिलालपुर और शमशाबाद यूनिट्स में तोसी करेगी और जिससे एयर सर्किट ब्रेकर्स, मोल्डेक्स सर्किट ब्रेकर्स और दीगर की पैदावार बढ़ाई जाएगी। तेलंगाना हुकूमत के मुताबिक ये सरमायाकारी रियासत में रोजगार के मौके बढ़ाने और सनती तरक्की के लिए एक अहम कदम है। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने डाउस में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। याद रहे कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और नारा लोकेश डाउस के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि सिंगारेनी बोर्ड BRS के दौरे हुकूमत में एक बराए नाम इदारा बन गया था। BRS के दौरे हुकूमत में इदारे के कर्ज में जबरदस्त इजाफा हुआ। उन्होंने नामपल्ली में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। कांग्रेस सरकार आने के बाद भी ये करप्शन का सिलसिला चला है। 12% तक गए। छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, छोटे छोटे इक्विपमेंट सप्लाई हो, सभी जगह 12% सिस्टम सिंगरेन में हुआ। और उससे पहले जब TRS पार्टी सत्ता में थे, जब भी लगभग सभी टेंडर्स में यही सिलसिला चला है। इसलिए TRS पार्टी को, KCR को, कांग्रेस पार्टी को सिंगरेनी के बारे में कोई बोलने का अधिकार नहीं है। सिंगरेनी आज को पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस में है। लगभग 47,000 करोड़ रुपीस सिंगरेनी को तेलंगाना सरकार देना है। इसमें लगभग 32 to 35,000 करोड़ BRS के जमाने का है। अभी कांग्रेस सरकार आने के बाद भी वही सिलसिला चल रही है। इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से हमारे को ज्यादा अधिकार न रहने के बाद भी हम अलग अलग समय पर सुझाव देते हैं, क्योंकि हमारा कोल इंडिया बहुत एक्सपर्टाइजेशन है इसी कोल माइनिंग के सिस्टम में। इसलिए हमें कोल इंडिया के द्वारा समय समय पर सिंगरेनी को हम कास्ट कटिंग कैसा करना चाहिए, कैसा टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहिए, अलग अलग समय पर हम दिया है। आज भी 2 ऑफिसर्स दिल्ली से आके हमारे सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने बुरमपेट गांव में HMDA मास्टर प्लान में जमीन के इस्तेमाल के जोर से मुतासरा किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि वो इस मामले को वजीर आला से रुजू करेंगे ताकि इस मामले में किसानों के साथ इंसाफ हो सके। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
मेदक में कांग्रेस की साबिक म्युनिसिपल चेयरपर्सन सावित्री सुरेंदर और सुरेंदर गौड़ व मुख्तलिफ पार्टीज के कायदीन ने साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया गया। इस ज़िमन में एक रैली भी निकाली गई। रैली में साबिक रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और साबिक MLC फारूक हुसैन, नरसापुर के रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने बात करते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। ఇది కూడా బీఆర్ఎస్ గ్రంథాలయం కట్టింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. నేను చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. నేను అడుగుతున్నా, రెండేళ్లైంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి ఒక్క పని చూయించగలుగుతారా? हमारे मुसलमान भाई भी दिख रहा मेरे. शादी खाना कौन बनाया भाई? मेदक में शादी खाना बनाया बीआरएस पार्टी. मेदक में टिमरिस का स्कूल और कॉलेज लाए बीआरएस पार्टी. इमाम मौजूम साहब लोगों को तनख्वाह दिए, उन लोगों को डबल बेडरूम घर दिया बीआरएस पार्टी. क्या नहीं करे बीआरएस? अपना कब्रिस्तान के लिए 2 करोड़ रुपया देके काम करवाया बीआरएस पार्टी. अपने दरगाह मस्जिदों के लिए पैसे दिया बीआरएस पार्टी. 2 साल में कांग्रेस पार्टी कुछ करा माइनॉरिटीज के लिए? 4000 करोड़ बजट देते बोले, वो भी नहीं किया. इमाम मौजूद साहब का तनख्वाह बढ़ाते बोले, वो भी नहीं करा. తెలంగాణలో మొట్టమొదటిగా వచ్చినట్టుగా తెలంగాణలో మెదక్ మీటింగ్ పెట్టి మెదక్లో బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరేద్దామనేటువంటి ఆలోచనలో హరీష్ రావు గారు ఉన్నారు. అందరం బీఆర్ఎస్ సైన్యమై కేసీఆర్ గారికి మొట్టమొదటిసారిగా మెదక్ జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయాలనేటువంటి ఆలోచన మీరు అంటూ ఉండాలని చెప్తాము. విలేజ్ల పట్టు ఉన్నారు, ఏ మండలంలో ఉన్నా, ఇక్కడ సుట్టింటం ఉన్నా, పులపూర్లు ఉన్నా, మీరు రావాలి మాతో పాటు. నేనేదో బీఆర్ఎస్ పార్టీకు ఏదో ఇన్ఛార్జ్ फोन टैपिंग के इस मामले में SIT ने साबिक वजीर व बीआरएस के वर्किंग सदर KTR को नोटिस जारी की है। नोटिस में उन्हें कल जुबली हिल्स में वाक़ SIT के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि फोन टैपिंग केस में इससे कबल साबिक वजीर हरीश राव से SIT ने पूछताछ की थी। हैदराबाद के 8वें निज़ाम बरकत अली खान मुकरम जहाँ की जिंदगी और अहद को दस्तावेजी शक्ल में पेश करने वाली एक किताब चौमोहल्ला पैलेस में जारी की गई। ये किताब आसार कदीमा की माहिर मेमार और मुसन्निफ अनुराधा इस नायक ने तसनीफ की है। इसे चौमोहल्ला पैलेस ट्रस्ट में शाये किया है। इसमें 250 से ज़ायद नायाब और इससे कबल भी शाये ना होने वाली तस्वीर के साथ तारीखी दस्तावेज़ात और ज़ाती यादगार अशिया शामिल हैं। मुकरम जहाँ के करीबी दौर की ख़ानदानी तस्वीर की अक्सरियत IH मुकरम जहाँ की विरासत को खराज तहसीन और एक खुसूसी नुमाइश के साथ शाये की गई है। मुसन्निफ़ा अनुराधा एक अवार्ड याफ्ता मेमार, डिज़ाइनर और मुसन्निफ़ा हैं जिनका काम बिलखुसूस दक्कन में तामीराती तहफ़्फ़ुज़ और दस्तकारी के अहिया पर मरकूज़ है। We're just releasing. It's the life of my father, and it's a lot of historical photos from him, from his childhood all the way up to his passing, and a lot of personal photos that have been taken by the family. So you get to see, hopefully, a side of him that was never available to the public, and I hope you all enjoy the book. आज दोपहर में चौमहला पैलेस पर HEH अजमत जा बहादुर ये किताब रिलीज किए हैं ऑन लाइफ्स एंड टाइम्स ऑफ नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस द 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इसमें बहुत नायाब से पिक्चर्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है और मैटर ऐसा है जो पहले कभी लोग नहीं देखे हैं। और मैं खुद being a Hyderabadi, being a member of the Paigar family, well, I didn't know about it. So that's an amazing gift. बहुत एक नायाब गिफ्ट है हैदराबादियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं मालूमात के लिए, रिसर्च के लिए और some amazing photographs, बहुत नायाब पिक्चर्स हैं। ये उनकी जो साइड है जो किसी जो हैदराबाद में भी कोई नहीं जानते,
ये बुक से बाहर वी वांटेड टू पोर्ट्रे दिस, और ये चौमेला पैलेस ट्रस्ट की पहली किताब है किसी निज़ाम के ऊपर। जैसे मैंने कहा, ये इट्स ऑन द 8th निज़ाम, and we hope that we will be able to do that. Will do justice to and be a fitting tribute to his work.